नेका कांग्रेस व पीटीपी ने किया पहाड़ी भाषी लोगों का शोषण। सांसद जुगल किशोर ने तीनों पार्टियों को कहा वास्तविक वंशवादी। जम्मू पूर्व से लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने संसद में बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीटीपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाषी लोगों का शोषण करने के लिए इन तीनों राजनीतिक दलों को दोषी ठहराते हुए वास्तविक वंशवादी कहा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को मारने की कोशिश की है। जम्मू पूर्व से लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने मंगलवार को संसद में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाषी लोगों का शोषण करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीटीपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये तीन राजनीतिक दल वास्तविक वंशवादी हैं, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को मारने की कोशिश की है। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा साजिश रची और अपनी राजशाही और अन्याय नीति से जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया। जुगल ने कहा कि इन्होंने केवल अपने परिवारों को फलने फूलने के लिए काम किया, लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उनका शासन खत्म हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण दिए जाने पर जुगल किशोर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि ये केवल मोदी सरकार है जिसने पहाड़ी भाषी लोगों के पक्ष में साहसिक कदम उठाया है और उन्हें एसटी का दर्जा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह उनका वास्तविक अधिकार था जो पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन नेका के कारण कांग्रेस और पीटीपी ने पहाड़ी भाषी लोगों को हमेशा उनके वास्तविक अधिकारों से वंचित रखा है। तीनों परिवारों पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि उन्होंने 70 साल से हमेशा लोगों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और कभी भी उनके पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर 2022 को व्यक्तिगत रूप से राजौरी और कश्मीर पहुंचे और उनकी दर्दनाक भावनाओं को महसूस किया और उन्हें आरक्षण देने का फैसला किया। जुगल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का कायाकल्प शुरू किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रमुख कदम था। मोदी है तो मुमकिन है। जुगल किशोर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में 50 वर्षों से संघर्ष कर रहे गुज्जर, बक्करवालों और गद्दी लोगों को राजनीतिक आरक्षण और मालिकाना हक प्रदान किया गया है। सांसद ने कहा कि आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक से स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी और उनकी महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण और पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का दर्जा संसद में पारित किए गए हैं, जो लोगों के वास्तविक अधिकार थे और ये कदम पिछले वर्षों में उठाए जाने चाहिए थे।